दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं घातांक के नियम, जो कक्षा 9 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पहले हम लोग इसका कुछ नियम के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो पहला नियम जो है हमारे सामने जो है एक्स टू द पावर एम। एक्स क्या हुआ, ये आधार है, और एम क्या है, इसका घात। ठीक है, ये एक्स को हम लोग बेस कह सकते हैं और एम को हम लोग क्या कहते हैं, पावर, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम एक्स टू द पावर एम को एक्स टू द पावर एन से, मतलब इन दोनों का बेस क्या है, समान है, एक ही है, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एम प्लस एन, मतलब घात का क्या हो जाएगा, जोगफल हो जाएगा। इसको अगर हम एक उदाहरण में समझते हैं, जैसे मान लीजिए ए थ्री टू द पावर क्या है, 2 है, और इसका है गुना में थ्री टू द पावर है मान लीजिए 3 है, तो क्या हो जाएगा, थ्री टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा 3, इसका मतलब हो जाएगा 3 टू द पावर 5। ठीक है, दूसरा नियम जो है एक्स टू द पावर एम, और अगर भाग में रहे, डिवाइड में रहे, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, मतलब भाग में रहने से क्या हो जाएगा, घात का माइनस हो जाएगा या वियोगफल हो जाएगा। इसको हम लोग फिर उदाहरण में समझते हैं। थ्री टू द पावर 5 है, इसका भाग है थ्री टू द पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, थ्री टू द पावर 5 माइनस 3, इसका मतलब हो जाएगा थ्री टू द पावर 2। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर नियम हमारा है सामने। जैसे एक्स टू द पावर एम रहे और इसका ब्रैकेट में एन रहे, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एम और एन, मतलब गुना हो जाएगा इसका। ठीक है, गुणनफल बाहर और अंदर, ब्रैकेट के बाहर अंदर रहे तो गुना हो जाएगा। इस तरह से इसको नियम में हम लोग इसको उदाहरण में समझते हैं। एक ठो एक्स टू द पावर मान लीजिए ये यहाँ पर 2 का पावर 3 है, यहाँ पर है 2, तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 और 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये 6। ठीक है, 4 नंबर हम उदाहरण समझते हैं। 4 नंबर नियम जो है एक्स और वाई का, इसका पावर मान लीजिए एम है, तो क्या हो जाएगा, एक्स का भी पावर एम है और वाई का भी पावर एम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला 2 इंटू 3 है या 2 इंटू 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, तो 2 का पावर 2 है और 3 का भी पावर 2 है। ठीक है, 5 नंबर हम देखते हैं, एक्स बटा वाई है, इसका क्या है, एम पावर है, तो क्या हो जाएगा, एक्स का भी पावर एम हो जाएगा और वाई का भी पावर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका, मान लीजिए 2/3 एक भिन्न है, इसका पावर मान लीजिए 3 है, तो क्या हो जाएगा, 2 का भी पावर 3 है और 3 का भी पावर 3 है। ठीक है, 6 नंबर अगर हम देखते हैं, तो मान लीजिए एक्स टू द पावर 0 होता है, एक्स टू द पावर 0 का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ये वाला याद करके रखिएगा। ठीक है, 6 नंबर है आपका, एक्स टू द पावर मान लीजिए माइनस एम है, तो क्या हो जाएगा, 1/एक्स टू द पावर क्या हो जाता है, एम हो जाता है। ये माइनस को हटाने के लिए 1/एक्स टू द पावर क्या हो जाता है, एम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर है आपका, 6 नंबर नहीं, 7 नंबर, ये है आपका, ये 7 नंबर है ये, और ये 8 नंबर नियम है आपका। मान लीजिए एम है और इसका रूट में क्या है, एक्स है मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/एम, ये एम क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग जब सवाल बनाएंगे इसके बाद इसका हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इतना ही हम लोग का फार्मूला प्रॉपर्टीज है, इसका इतना कर लेने के बाद हम लोग सवाल बना सकते हैं। ठीक है, घातांक के नियम का पहला नंबर जो सवाल है, मान निर्णय करो, ये वाला सवाल को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूट के अंदर 5 है। ठीक है, इसके बाद 8 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तो हम लोग जब हम लोग नियम बता रहे थे तब हम लोग देखे थे कि अगर एक्स रूट
एम रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम टू द पावर 1/x लिख सकते हैं। ये वाला हम लोग बताए थे। इस नियम को हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 टू द पावर 1/5। इसके बाहर क्या है, 5/2 इंटू क्या है, 16 को हम लोग तोड़ लेते हैं, 16 को तोड़ लेते हैं तो 2, 8 दूनी 16, 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 2 टू द पावर क्या लिख सकते हैं, 4। ठीक है, 16 का 2 टू द पावर हम लिख सकते हैं 4। इसके बाहर में क्या है, -3/2 है। इसके बाद हम एक नियम बताए थे, ए टू द पावर m और इसके बाहर में रहे n, तो क्या हो जाता है, ए टू द पावर m और n का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर भी इसको 1/5 इंटू 5/2 कर देंगे और इंटू 2 टू द पावर 4 इसी नियम के अनुसार इंटू -3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से 2 काट देंगे, यहाँ पर ये 2 तो रहेगा, 5 और 5 काट देंगे और क्या रहेगा, 8 टू द पावर 1/2 हो जाएगा इंटू 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 2 का 3, 2 का पावर क्यूब लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर क्यूब और ये क्या रहेगा, -1/2 इंटू 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, -6। और इसको हम लोग लिख सकते हैं इसी नियम के अनुसार 3 इंटू 1/2 इंटू 2 टू द पावर -6। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 टू द पावर 3/2 इंटू 2 टू द पावर -6। और यहाँ पर देखिए बेस आधार 1 हो गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n रहे तो क्या हो जाता है, m प्लस n हो जाता है। इसी नियम के अनुसार 2 टू द पावर 3/2 ये क्या हो जाएगा, प्लस ये रहे यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो ये वाला इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3/2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 3/2 -6, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 मतलब 12 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 12 में से 3 अगर हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -9/2। और एक तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर -9/2। ये वाला हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अगला नंबर सवाल 3 नंबर हम लोग देखते हैं। ये यहाँ पर 4 का पावर 1/3 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको क्या है, इसके बाहर में 1/3 है। इसका फिर यहाँ पर 2 टू द पावर 1/3 इंटू क्या है, 3 टू द पावर 1/2 है। तो ये सब मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको नीचे डिवाइड है, इसका नीचे में ये वाला क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1/4 है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, 2 का 1/3 ब्रैकेट खुल जाएगा। ठीक है, 3 का 1/2 हो जाएगा। और ये जो है 9, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, इसके बाहर में हम लोग क्या है, 1/4। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये वाला फिर बेस हमारा क्या है, समान हो गया आधार, तो क्या होगा, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n क्या होता है, ए टू द पावर m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग करते हैं, 2 का पावर क्या है, 2/3 प्लस क्या हो जाएगा, 1/3
3 हो जाएगा इंटू 3 का यहाँ पर क्या है 1/2 है। इसके बाद फिर हम लोग इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 2/3 प्लस 1/3 को, तो क्या हो जाएगा 3 एलसीएम क्या हो जाएगा 3 होता है, और एक कट जाएगा 2 प्लस ये भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 3/3, इसका मतलब 1 हो गया। तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का पावर 1/2 है, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये वाला 2 हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 1/2। और फिर हम लोग देखते हैं ये 2 का पावर 1 मतलब कुछ नहीं लिखने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि 1 रहता है हमेशा, ठीक है। और ये वाला हम लोग ये क्या है डिवाइड में है, तो हम लोग जानते हैं a⁴ m रहे और a⁴ यहाँ पर n रहे, तो क्या हो जाएगा a⁴m माइनस क्या हो जाता है n हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही होगा, ये तो यहाँ पर 3 का 1/2 ये क्या हो जाएगा -1/2, ये वाला जो है यहाँ पर चलाया। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग का ये 1/2 और 1/2 इधर में क्या प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और इंटू क्या हो जाएगा ये वाला क्या हो जाएगा 0 हो गया, 3⁴ 0 हो गया, और ये 2 इंटू क्या 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। अगला सवाल सरल करो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर है। हम लोग इस सवाल को अभी हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग ये देखते हैं ये वाला भाग में है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको भाग में लिख लेते हैं पहले, ठीक है। a⁴3, इसके बाद इसके नीचे क्या है 27 x⁻³ और इसका क्या है 2/3 इंटू 64 a का क्यूब और 27x-3 और इसके क्या है -2/3। तो हम लोग 8 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 4 2 2 मतलब 2 का क्या लिख सकते हैं क्यूब। तो इसी तरह से हम लोग 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब और 1 का तो क्यूब है, और नीचे में क्या है 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब, मतलब 3 × 3 × 3 कितना हुआ 27, ठीक है। इसके बाद x का हम लोग -3 तो है, इसके बाहर में क्या है -2/3 इंटू 64 को हम लोग तोड़ लेते हैं। 64 को तोड़ेंगे तो 2 32 2 दिए तो 16 2 दिए तो 8 और 2 दिए तो 4 और 2 दिए तो 2 1 2 3 4 5 6 8 कितना है 6 है, तो 2 कितना हो गया 6। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 6 और 1 का यहाँ पर क्यूब है, और यहाँ पर 27 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और x का -3 है, और इसके बाहर में क्या है -2/3 है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं a/b और यहाँ पर m है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a⁴m/b⁴m, जो पहले ही हम लोग इस सूत्र को हम लोग बता चुके हैं। इसी सूत्र में हम लोग इसी फार्मूला में इसको हम लोग अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का 2/3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2⁴ इंटू क्या हो जाएगा 2/3, इसको a का भी 3 इंटू 2/3, इसको 3 का पावर 3 है इंटू 2/3, x का -3 है, इसको 2/3 करेंगे इंटू क्या है 2⁶ इंटू -2/3 और a का है 3 इंटू -2/3 और 3 का 3 इंटू -2/3 और x⁻³ है इसका -2/3, ठीक है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ए वाला भी कैंसिल, ए वाला भी कैंसिल, ए वाला भी कैंसिल, और ए वाला 3 से 2 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, ए हो जाएगा 2। तो ए वाला हो गया 2⁻², ए का पावर हो जाएगा 2, और यहाँ पर 3 का पावर हो जाएगा 2, और x का पावर हो जाएगा -2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ये क्या है 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 हो जाएगा, और a क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का पावर हो जाएगा -2, और x का पावर हो जाएगा यहाँ पर कितना है माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग ए वाला भी जानते हैं, हम लोग a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू क्या हो जाएगा a⁴m प्लस n हो जाएगा। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पर हम अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में है 2⁻2 और 2⁻⁻4, तो बेस एक ही हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का 2 प्लस माइनस यहाँ पर 4 है, -4 करके लिखे। इसके बाद ए का क्या है 2, ये वाला भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -2 है, वो वाला भी ऐसे करके लिखें। इसके बाद 3 का 2, ये -2 है प्लस -2 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका भी हो जाएगा x का -2, यहाँ हो जाएगा +2। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 - 4 हो जाएगा, और a क्या हो जाएगा 2, ये वाला भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और ये 3 क्या हो जाएगा 2, और ये भी हो जाएगा आपका 2, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, और x का क्या हो जाएगा 2 और 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा 2 -4 में से यहाँ +2 है माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2, और a क्या हो जाएगा यहाँ पर a का पावर 2 कट गया, तो क्या हो a⁴0, और a⁴0 इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, ये वाला हम लोग देखे हैं, और ये वाला हो जाएगा इंटू 1, और ये भी हो जाएगा, ये 2 भी 2 कट जाएगा क्यों यहाँ प्लस है, तो ये 0 हो जाएगा, 3⁴0 मतलब 3⁴0 क्या होगा 1, तो ये हो गया 1, और x⁴0 मतलब ये वाला भी हो गया 1, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 का -2, और ये 1 वही रहेगा, और 1 यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं 2⁻², और हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि a⁻m रहे तो क्या हो जाएगा 1/a⁴m, तो इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं 1/2⁴ इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा 4, और यही हमारा आंसर है। अगला सवाल सरल करो का 2 नंबर सवाल है। इसमें देखते हैं हम लोग x⁻⁻5, इसके बाहर में 2/3 है, और इसका मझला ब्रैकेट है, इसके बाद बाहर -3/10 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग a⁻m, इसके बाहर में अगर n रहे तो क्या हो जाता है a⁻m, और n का मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी नियम से हम लोग इसको अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाता है x⁻⁻5 इंटू 2/3 हो जाता है, और इसके बाहर में क्या है -3/10 है, और इसके बाद इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो x⁻ क्या हो जाता है -10/3 हो जाता है, और इसके बाहर में क्या है -3/10, तो क्या हो जाएगा इस नियम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 क्या हो जाता है 10, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, और 3 और 3 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या -1, और इधर में -1 है, तो -1 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +1
मतलब क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली एक्स ही या क्या है, ये वाला आंसर है। ठीक है। सरल करो का अगला नंबर जो सवाल है 3 नंबर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें 3 ठो ब्रैकेट है, तो हम लोग पहले इस ब्रैकेट का हम लोग काम करेंगे, इसके बाद फिर इस ब्रैकेट का, फिर इसके बाद इस ब्रैकेट का। तो देखने में सवाल थोड़ा लगता है कठिन जैसा, लेकिन बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सवाल है। ठीक है। तो इसको हम लोग पहले इस कोष्ठ का काम करेंगे पहले। तो ये सब जो ब्रैकेट है इसको रहने देते हैं, और इस ब्रैकेट में देखते हैं -1 और -1, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस नियम के अनुसार ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर, नहीं, इस नियम के अनुसार नहीं, इस नियम के अनुसार ए टू द पावर m रहे और बाहर में n रहे तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर m, और n क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इस नियम के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, -1, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1, और +1, तो ऐसा हो जाता है +1। और इसके बाद ये वाला ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, -1, और इसके बाहर क्या है, -1। तो फिर हम इस ब्रैकेट का काम करेंगे, तो इस ब्रैकेट को हम लोग रहने देते हैं, 2 टू द पावर 1 है, और 1 से -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ -1 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, और इसके बाहर क्या है, -1 है, और फिर इसको गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, -1, और -1 क्या हो जाएगा, +1, और 1 + 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 1, मतलब क्या हो जाएगा, 2। यही हमारा क्या है, आंसर है। अगला 4 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। तो ये रूट के अंदर ये 3 है, तो हम लोग जानते हैं कि रूट एक्स का एक्स रूट ओवर, या यहाँ पर अगर ए है तो क्या हो जाता है, ए टू द पावर 1/x हो जाता है। इस नियम को हम लोग लगा करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। √3 है तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर -2 है, इंटू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये 3 कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। जैसे x यहाँ पर आ जाता है, इसी तरह से ये वाला यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या है, b का पावर कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1 है, और इंटू इसको भी इस तरह से करते हैं, -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर फिर इंटू c है, c का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और ए वाला भी क्या हो जाएगा, c -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर a का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। इसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए टू द पावर -2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इंटू बी का 1 इंटू बी टू द पावर क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा, इंटू सी का 1 इंटू सी का क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा, इंटू ए टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं ए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो -2/3 ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n क्या हो जाता है, ए टू द पावर m प्लस n हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, तो दोनों का घात क्या है, दोनों का आधार क्या है, 1 है। तो इस तरह से हम लोग 1 कर लेते हैं, इंटू क्या हो जाएगा, b टू द पावर -2/3 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा, क्योंकि ये है, ये वाला मिल गया, ये वाला और ये वाला। ठीक है। तो c -2/3 ये प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर -2/3 + 1, यहाँ पर देख लेते हैं, -2/3 + 1 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, और -2 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या हो गया, 1/3 हो गया। तो यहाँ पर 1/3 इंटू ए वाला भी इसी तरह से हम लोग इसको करेंगे तो 1/3, और इंटू सी का क्या हो जाएगा, 1/3। तो ए वाला हो जाएगा हमारा ए
बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3। सबका अंदर में हम लोग के बाहर में 1/3 है, तो हम लोग ए बी सी इंटू करके 1/3 लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अगर इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा और ये वाला ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से ये वाला है इसी तरह से क्या हो, जैसे यहाँ पर ये 3 है, ये यहाँ पर 3 है मान लीजिए, तो यहाँ पर इसका अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। इसी को हम लोग ऐसे करते हैं तो क्या हो जाता है, फिर ये वाला ए आ जाता है इस तरह से ए बी सी, और क्या हो जाता है 1/3। तो इसको ही हम लोग इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यही हमारा क्या है आंसर। तो 2 नंबर का सरल करो का 5 नंबर सवाल है हमारा क्लास 9 का चैप्टर 2। तो हम लोग देखते हैं इस सवाल को किस तरह से बनाया जाए। ठीक है, तो हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, और इस तरह से इसका क्या है m + 1/4 इसका बाहर में, और ये वाला इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। और ये वाला जो है इसको हम लोग रूट के अंदर में, ये 2 का कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो इसको हम लोग ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा पावर का। ठीक है, 2⁻1 प्लस क्या हो जाएगा m हो जाएगा। इस नियम के अनुसार a⁻m इंटू a⁻n क्या रहेगा, तो a⁻m + n हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाहर में 1/m है, और इसके नीचे भाग में क्या है 2⁻1 है, कुछ नहीं है तो, और ये वाला क्या है √2⁻m है। तो इसको फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2⁻2m प्लस, और ये वाला क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला कट जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद फिर इसके गुना में क्या है ये वाला मान लीजिए, ये रूट का मान कितना होता है, रूट का मान होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर है मान लीजिए 2 1 + m, तो ये वाला क्या हो जाएगा रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा रूट का मान। ठीक है, तो और इसके बाहर में क्या है 1/m, और नीचे में क्या है 2⁻1, और इस तरह से रूट का मान हाफ होता है, यहाँ पर भी रूट को हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा -m इंटू 1/2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 2⁻2m + 1/2, और क्या है ये वाला हमारा देखते हैं, ये वाला क्या है हो जाएगा इंटू 2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ही होगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा m/2 हो जाएगा। और नीचे क्या है हमारा 2⁻1 और इंटू क्या है 2⁻m ये क्या हो जाएगा -m, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं -m/2 हो जाएगा। और इसके बाहर क्या है 1/m है, और ये वाला क्या हो जाएगा हम लोग देखते हैं, ये वाला ये देखिए आधार क्या होगा दोनों का 1 हो गया, तो हम लोग क्या हो जाता है a⁻m, ये इस नियम के अनुसार हम लोग क्या ले सकते हैं इसको 2⁻2m + 1/2, ये प्लस हो जाएगा 1/2 + m/2। और ये वाला जैसे a⁻m/a⁻n है तो क्या हो जाता है a⁻m - n हो जाता है भाग में अगर रहे, तो इस तरह से हम लोग ये वाला भी भाग में है तो a1 क्या हो जाएगा यहाँ पर भाग में आ जाएगा तो -1 हो जाएगा इस नियम के अनुसार। और ये वाला भी 2 है, देखिए यहाँ पर 2 है, ये वाला भी आधार सेम हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा -m/2 है, तो माइनस रहता है यहाँ पर, माइनस अगर करते हैं तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा +m/2 हो जाएगा, और इसके बाहर में क्या है 1/m है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर 1/2 और 1/2 मिलके क्या हो जाएगा 1/2 + 1/2 मिलके क्या हो जाता है 2 कट जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया 2/2 कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1/2 और 1/2 अगर दोनों को जोग करेंगे तो 1 होगा,
1 और यहाँ पर -1 है तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं m/2 है और m/2 है, इसको हम अगर प्लस करते हैं तो m/2 प्लस वो m/2, इसको क्या हो जाएगा 2 2 2 कट जाएगा m प्लस m, इसका मतलब हो गया एक 2m/2 और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा m। तो यहाँ पर बच्चा m, ये दोनों मिल करके m बचा और m और 2m मिल के क्या बन जाएगा 3m बन जाएगा। ठीक है, अगर ऐड कर देते हैं और इसके बाहर में क्या है 1/m, तो m और m कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा 3 और 2 का पावर क्या होता है 2 इंटू 2 क्या होता है 8, जो कि हमारा 8 क्या है आंसर है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिए, ज़रूर आप समझ जाइएगा। ठीक है, अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम लोग उसका उत्तर ज़रूर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगला सरल करो का 6 नंबर जो सवाल है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो ये यहाँ पर 9 है, ये 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इसका इधर में क्या है मल्टीप्लाई है -3। ठीक है, तो यहाँ पर है 16 को हम लोग तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 8, 2 से काटें तो 4, 2 से काटें तो 2, तो क्या हुआ 2 टू द पावर क्या लिख सकते हैं 4, तो 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 और इसके बाहर में क्या है मल्टीप्लाई 1/4 है। ठीक है, इसको हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई तो हम लोग उसका तोड़ नहीं सकते, इसलिए हम इस तरह से लिख लें। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 3 का 9, 9 27, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3, तो 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और इस तरह से यहाँ पर -4 क्या है 3 है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 टू द पावर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, इंटू ए वाला यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर क्या बच गया 1 हो गया, और ए वाला हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर, इसका भी हम लोग ए जैसे ए बी का पावर m है तो क्या हो जाएगा ए का भी पावर m हो जाएगा, बी का भी पावर m हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर -2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसे हम लोग करते थे ए टू द पावर -m है तो क्या लिख सकते हैं 1/a टू द पावर m, तो इस तरह से हम लोग अगर मान लीजिए 1/3 टू द पावर 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर -3, इस नियम के अनुसार ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर -3 इसको, और यहाँ पर क्या है -4/3 है। इसके बाद हम लोग इसको करते हैं, इसके यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये वाला क्या है यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला भाग में आ जा रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर, जैसे हम लोग का ए टू द पावर m है और ए टू द पावर n है तो क्या हो जाता है ए टू द पावर m -n हो जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -6, और यहाँ पर क्या है माइनस होगा तो माइनस यहाँ पर है, और इसको माइनस लिखने के लिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, और ये वाला भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1, ये वाला हो जाएगा यहाँ पर 1 है और ये माइनस यहाँ पर माइनस है बोल करके यहाँ पर क्या हो जाएगा नहीं -2 हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा आपका ये वाला यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 3 टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस और माइनस मिल करके माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला देखिए ये वाला और ये वाला बेस समान हो गया, आधार समान हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 + 2 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 टू द पावर कितना 2 और 1 की मिल के हो जाएगा 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, और ये 4 2 6 और यहाँ पर -6, तो पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर यहाँ पर हो जाएगा 0 इंटू 2 टू द पावर हो गया कितना 2 टू द पावर हो गया 3, और 3 टू द पावर 0 मतलब होता है 1 और 2 का क्यूब करते हैं तो हम लोग क्या हो जाता है 8,
और 8 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 ये हमारा क्या है, आंसर है। अगर यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया है तो फिर से आप वीडियो को देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है 2 नंबर का ही, 7 नंबर जो सवाल है, 2 नंबर सरल करो का 7 नंबर जो सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं ये वाला, जैसे हम लोग का क्या है, भाग में है, तो हम लोग भाग में रहने से क्या होता है, जैसे ए टू द पावर एम है बाई ए टू द पावर एन है, तो क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को भी इस तरह से हम लोग लिख लेंगे एक्स टू द पावर ए माइनस बी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है, अच्छा से देखिए इसको, बहुत ही आसान सवाल है इसको, ठीक है। ये वाला हो गया, और ये वाला क्या हो गया, एक्स टू द पावर बी माइनस सी, इसी नियम से, ठीक है। इसके बाद ये हो गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पर बी एक्स माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हम लोग का एक तो फार्मूला है। क्या फार्मूला है देख लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी ये वाला फार्मूला यहाँ पर देख लीजिए, यही वाला आगे आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स का ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकते हैं। इसको भी बी माइनस सी है, यहाँ बी और सी है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स टू द पावर ये हो गया बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब। इसका भी यहाँ पर एक्स का, यहाँ पर सी माइनस ए है, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं सी क्यू माइनस ए क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, इसी फार्मूला के अनुसार, ठीक है। तो ये हम लोग का देख लीजिए, हम लोग का देखिए बेस सबका क्या हो गया, समान हो गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सबका अगर समान है तो ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, अगर है तो ए टू द पावर एम प्लस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या हो गया, एक्स टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस सी क्यूब क्या हो जाएगा, प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब हो जाएगा, सबका घात का क्या हो गया, सबका जोगफल हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए कौन कौन कट रहा है, देखिए ए प्लस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला कट गया, ये वाला माइनस है, यहाँ पर प्लस ए भी कट गया, ये माइनस है, ये प्लस ए भी कट गया, तो हमारा क्या होगा, एक्स टू द पावर 0 हो गया। और एक्स टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, हम लोग जानते हैं, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है, ओके।